सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। लेकिन दोस्तों, सीपीआई का डेटा कल आया और सीपीआई के डेटा ने कहा कि महंगाई कम होती जा रही है। अब कहाँ से कम होती जा रही है मुझे तो मालूम नहीं। क्या ये जगलिंग ऑफ नंबर्स है या क्या है पता नहीं, लेकिन सरकार कहती है कि महंगाई कम हो रही है, महंगाई दर बहुत बढ़िया चल रही है और ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। सुप्रभात, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। जसी टेक में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज है बुधवार, वेडनेसडे 13 अगस्त 13 अगस्त 2025। और दोस्तों, प्री मार्केट अपडेट की करता हूं शुरुआत। सबसे पहले तो शुरुआत में मैंने बता ही दिया है, महंगाई डायन खाए जात है। हम सब तो यही कह रहे हैं, लेकिन सरकार कह रही है कि कहाँ है महंगाई। महंगाई कहीं नहीं है। अब पता नहीं भाई, मैं तो सब्जी लेने जाता हूँ तो सब्जी भी महंगी है, राशन लेने जाता हूँ तो वो भी महंगा है, पेट्रोल वहाँ पे भी सस्ता नहीं हुआ, उसमें भी ETH 20 पता नहीं एथेनॉल 20 एथेनॉल ट्रेंड के चक्कर में ऐसा लग रहा है कि अब गाड़ियों ने एवरेज भी देनी कम कर दी है। कम ही कहीं नहीं हुई, महंगाई कहीं कम नहीं हुई, लेकिन सरकारी आंकड़ों में महंगाई कम हो गई है। खैर, अब हो गई है तो भाई उसका असर आज मार्केट पर दिखना चाहिए। अगर हुई है तो भाई पॉजिटिव असर दिखना चाहिए। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि मार्केट में आज अच्छा असर दिखे। आज दोस्तों, सबसे पहले तो हम यही देख लेते हैं कि कौन कौन से रिजल्ट्स हैं। भारत पेट्रोलियम का आज नतीजा आना है, मैक्स हेल्थ केयर का रिजल्ट आना है, मुथूट फाइनेंस, संवर्धना मदर इंटरनेशनल, यूनाइटेड स्पिरिट्स, विशाल मेगामार्ट, फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल, ट्रेवनकोर, जुबिलेंट फूड वर्क्स, जी हाँ, डोमिनोज पिज़्ज़ा। अभी कुछ दिन पहले की बात मैं आपको बताऊं कि डोमिनोज पिज़्ज़ा के बारे में कुछ 5-4 बच्चे थे, 19-20 साल के, नादान बच्चे कहूँगा। वो कह रहे थे कि भाई ये अमेरिका के साथ जो हमारा सिस्टम चल रहा है, जो आजकल टैरिफ्स का जो झगड़ा चल रहा है, जो जंग चल रही है, उस पर हमको चाहिए कि ये जितने भी मैकडोनल्ड्स हैं, जितने भी आपके डोमिनोज पिज़्ज़ा हैं, ये सब बंद कर देने चाहिए क्योंकि ये अमेरिकी वो है। तो खैर उनको समझाना पड़ा। मैंने उनको समझाया कि भाई अगर डोमिनोज पिज़्ज़ा बंद करना है तो ये जुबिलेंट फूड वर्क्स क्या है। तो वो कहते कि हमें नहीं मालूम। तो मैंने समझाया कि जुबिलेंट फूड वर्क्स जो है वही जुबिलेंट फूड, डोमिनोज पिज़्ज़ा जो है आज की डेट में इंडिया में जुबिलेंट फूड वर्क्स का प्रोडक्ट है। बेसिकली ये फ्रेंचाइज ले रखी है और उससे भारत पर क्या असर पड़ेगा उनको समझाना पड़ा। तो खैर जी, जुबिलेंट फूड वर्क्स के भी आज नतीजे आने हैं। एंथम बायोसाइंसेस, गोदरेज इंडस्ट्रीज, इंडियंस टेक्नोलॉजीज, AIA इंजीनियरिंग, दीपक नाइट्राइट और ITI जैसे स्टॉक्स के साथ साथ नोवामा वेल्थ मैनेजमेंट के भी नतीजे आज आने हैं। DIIs कल 3,500 करोड़ से ज्यादा के नेट बाय में बैठे थे। सर अच्छा जी, फिर FIIs ने कुछ ज़्यादा खास कुछ बड़ा कर दिया क्या? जो लास्ट में गिरावट आई ना, कुछ भी नहीं बड़ा किया उन्होंने सिर्फ 3,398 करोड़, 3,398 करोड़ का नेट सेल किया कैश में। फिर भी आप ये समझ लीजिए लगभग 100 करोड़, 105 से 160 करोड़ के नीचे ही उन्होंने उसको, अगर बैलेंस भी किया जाए तब भी, लेकिन फिर भी आपकी मार्केट कल लास्ट में माइनस में क्लोज हुई है। अब बात कर लेते हैं जरा डेरिवेटिव्स के स्टैटिस्टिक्स की, जहां से कुछ क्लैरिटी हमको मिलेगी कि FIIs ने किया क्या है डेरिवेटिव्स में। बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स को ये सेल कर गए हैं, निफ्टी मिड कैप के फ्यूचर्स को ये सेल करके गए हैं, फिर निफ्टी के फ्यूचर्स को भी ये सेल करके गए हैं, निफ्टी 50 के फ्यूचर्स को भी ये सेल ही करके गए हैं। लेट्स नाउ टॉक अबाउट निफ्टी 50। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और बात बता दूं कि पुणे सेमिनार के रजिस्ट्रेशंस अभी भी ओपन हैं। क्या आपने पुणे सेमिनार के लिए रजिस्टर किया है? इस बार उसका फीस बहुत ही नॉमिनल रखा गया है। फुल डे का प्रोग्राम है, सुबह 9 से लेकर शाम को 6 बजे तक का। उसमें मॉर्निंग इवनिंग टी के साथ साथ लंच का भी अरेंजमेंट किया गया है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। ये सीखने को मिलेगा, बेसिकली बहुत लोगों को तो यही नहीं पता होता कि ये लॉन्ग अनवाइंडिंग क्या होती है, शॉर्ट कवरिंग मूव्स कैसे आते हैं मार्केट में, किस तरह से उनको कैच करते हैं हम लोग इंडेक्स में।
एक्सपायरी वाला दिन किस तरह से ट्रेड किया जाता है, ये वेल्स कहाँ बैठी होती हैं, वेल्स क्या हैं, क्रिप्टो कैसे चलता है, वो सब चीज़ पर इस बार बात करने वाला हूँ। जो समझ लीजिए जो पेड बैच होता है ना, जो 10 से 20 हज़ार का पेड बैच होता है, वो फुल डे का प्रोग्राम है, तो उसमें काफ़ी कुछ उसका देने वाला हूँ। तो अगर आप भी पुणे के पास या पुणे में ही रहते हैं तो इस कार्यक्रम का लाभ जरूर लीजिएगा। रविवार का दिन है 24 अगस्त, और आशीष प्लाजा फर्ग्यूसन रोड पुणे पर है, वहाँ का ये हमने कार्यक्रम रखा है। लेकिन रजिस्ट्रेशन अभी कर लीजिएगा। ऑलरेडी 40 प्लस पीपल हैव रजिस्टर्ड एंड देयर आर ओनली 50 to 55 सीट्स, सो प्लीज रजिस्टर टुडे। और रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, पिन मैसेज ऑफ द वीडियो में लिंक दे रखा है। वहाँ अगर किसी को नहीं मिलता है तो आप सीधा व्हाट्सएप नंबर जो वहाँ दे रखा है उस पर व्हाट्सएप मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं। चलिए निफ्टी 50 पर बातचीत करते हैं। 24,487, 24,500 के नीचे कल क्लोजिंग हुई है। अब दोस्तों 24,600 हमारे लिए एक बड़ा रेजिस्टेंस है। हालांकि कल 24,702 तक गया, बट हमारे लिए 24,600 एक बड़ा रेजिस्टेंस है। जब तक 24,600 के ऊपर जब तक हम टिके नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि अगर कोई गैप अप हो गया 24,600 के आसपास उसके ऊपर हम कूद जाएंगे, ना। 24,600 के ऊपर कम से कम 15 से 20 मिनट टिकना चाहिए, तभी हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 24,655, 24,655 आ सकता है। उसके भी ऊपर गए तो 24,702, 24,700, 702 आ सकता है। एंड अबव दैट वी माइट बी एबल टू सी 24,764, 24,764। वहीं कल का लो टूटता है अगर 24,465, 24,465 अगर वो टूटा तो वहां से डाउन साइड का रुख हो सकता है 24,437, 24,437। बिलो दैट वी माइट बी एबल टू सी 24,400, 24,400, 24,337, 24,337 का लेवल देखने को निफ्टी 50 दिखा सकता है एक बार को आज, अगर डाउन साइड चलते हैं तो। उम्मीद कर सकते हैं कि भाई सीपीआई का डेटा पे अच्छा है तो अच्छा चलना चाहिए। उम्मीद, मैंने ये नहीं कहा कि अच्छा ही चल पड़ेगा, मैं लेवल टू लेवल बात करता हूँ। लेवल्स को देख लिया कीजिए। कुछ लोग तो ना बस सीधा अगर उनका लॉस हो जाए तो सीधा कहते हैं ना आपने जो कहा था वो हुआ नहीं। अरे भाई मैंने क्या कहा था, लेवल देखना, लेवल। और खैर यहाँ पे कोई भी मेरी कोई बाय सेल की तो सलाह है नहीं, कोई रिकमेंडेशन तो है नहीं। सब कुछ जो भी यहाँ पे बातचीत होती है वो क्या होती है, वो सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक पर्पसेस के लिए होती है, एजुकेशनल पर्पसेस के लिए। इस चीज पे फोकस रखिए। 55,300 अगर 55,300 के ऊपर बैंक निफ्टी चलता है, टिकता है, तभी अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 55,409, 410, 55,409, 55,410 आ सकता है। उसके ऊपर निकले तो 55,542, 55,542 एंड अबव दैट वी माइट बी एबल टू सी 55,646, 55,646। अगर आप कल देखोगे तो कल बैंक निफ्टी गड्ढा रहा, यानी बैंकिंग सेक्टर एक गड्ढा रहा। लास्ट में जो पिटाई हुई ना, उसका एक प्रमुख कारण ये भी था। हम 55,000 के नीचे जाते हैं। कल का लो है 55,001, 55,001, 55,043 पर क्लोजिंग है। अगर हम 55,000 तोड़ देते हैं डाउन साइड के लिए तो 54,907, 55,000 टूटा तो 54,907, और अगर वो भी टूटा तो 54,808, 54,808 के लेवल्स हमको देखने को प्राप्त हो सकते हैं। कल आपको पता है सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, उसका असर देखने को भी मिला। दोनों तरफ की कल मूवमेंट हुई है हमारी निफ्टी 50 में भी सेंसेक्स के कारण। और कल अगर बात करेंगे 17 एडवांसेस में थे, डिक्लाइंस में 33 स्टॉक्स थे। एक बार को सुबह सब अच्छा लग रहा था, लास्ट में जाके आपको पता है कि दिक्कत आ गई। और बैंकिंग में अगर हम देखते हैं तो बैंकिंग ने कल दिक्कत दी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी पिट रहा था, इंडसइंड बैंक भी पिट रहा था, मतलब मोटा जो बैंकिंग सेक्टर था, HDFC बैंक वगैरह सब पिट ही रहे थे। एनीवेज अब बात कर लेते हैं निफ्टी मिड कैप, उसके बाद फिर निफ्टी की बात करेंगे। निफ्टी मिड सिलेक्ट की जब हम बात करते हैं, निफ्टी मिड सिलेक्ट 12,561, 12,561 पर कल क्लोज हुआ, लगभग 48 पॉइंट नीचे, माइनस 12,600 अब हमारे लिए रेजिस्टेंस पॉइंट है। 12,600 के ऊपर अगर हम टिकते हैं, कल का हाई 12,600
63 है, 12663, लेकिन मैंने क्या लिया है 12600 का पॉइंट। 12600 के ऊपर अगर हम टिकते हैं अपसाइड के बारे में सोचेंगे। 12600 के ऊपर गए तो 12631, 12631, 12631 के ऊपर निकले तो 12666, 12663 रख लीजिए कल का हाई, 12663, और अगर 12663 अपसाइड के लिए तोड़ दिया तो वही 12710, 12710 के लेवल्स दिख सकते हैं हमको एक बार को। ऑन द डाउन साइड अगर 12550 टूटता है, 12549 कल का लो है, टूटा 12550 टूटा तो 12506, 12506, बिलो दैट 12453, 12450, 354 के लेवल्स दिख सकते हैं निफ्टी मिड कैप में। आइए बात कर लेते हैं फिन निफ्टी की। निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज की जब हम बात करते हैं तो 26,135 पर कल क्लोज है, 26,225, जब तक 26,225 के ऊपर ना चलें, टिकें, जब तक 26,225 के ऊपर टिकते नहीं है हम अपसाइड के बारे में सोचेंगे नहीं। 26,225 के ऊपर चला तो 26,298, 26,298, 26,298 के भी ऊपर गए तो 26,353, 26,353, 26,353 भी टूटता है तो 26,414, 26,414। वहीं डाउन साइड की बात करते हैं तो कल का लो, देखिए जब तक कल के लो नहीं कटेंगे तब तक कहीं पे भी किसी भी इंडेक्स में डाउन साइड के बारे में नहीं सोचेंगे। 26,112 अगर कटता है, 26,112 के नीचे गए तो 26,040, 26,040, 26,040 बेसिकली, और अगर वो भी किया तो 25,981, 25,981 ऑन निफ्टी फाइनेंशियल सर्विसेज इंडेक्स। लेट्स टॉक अबाउट सेंसिटिव इंडेक्स सेंसेक्स, BSE सेंसेक्स। कल एक्सपायरी हो गई है साहब, दोनों तरफ मूवमेंट दिया, अच्छी बात है। जब दोनों तरफ मूवमेंट देता है ना, दोनों तरफ पैसा बनता है तो अच्छा लगता है। कॉल साइड पे भी पुट साइड पे भी पैसा दिया कल। अब अप साइड के बारे में हम कब सोचेंगे? 80,235 कल का क्लोज है, 80,420, 421, 80, 420, 421, अगर इसके ऊपर निकलता है तभी हम अप साइड के बारे में सोचेंगे। उसके बाद लेवल आ सकता है 80,586, 80,586 का, और अगर वो भी पार हुआ 80,730, 729, 730, 80,729, 730, और अगर वो भी पार हो जाता तो 80,886, 80,886, 80,997, 81,000, वो पार हुआ 80,886 के ऊपर 81,000 एक बार को टेस्ट करने जा सकते हैं। कल आपको पता है कि 81,000 के आसपास का रेजिस्टेंस था, 80,997 का हाई लगा, वहीं से टूटा और ऐसे टूटा कि फिर उड़ ना पाया, टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा, रेजिस्टेंस से टूटा, रेजिस्टेंस से टूटा, ये याद रखिएगा। एनीवेज अभी 80,500 का रेजिस्टेंस भी हमारे लिए बना हुआ है, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि अगर 80,421 के बाद 80,500, 586 कट गया तो अपसाइड का अच्छा रुख आ सकता है। डाउन साइड पे जब तक कल का लो ना कटे 80,164, 80,164, जब तक वो ना कटे तब तक डाउन साइड नहीं सोच रहे। 80,000 आ सकता है, उसके नीचे अगर 80,000 भी कट गया तो 79,812, 79,812, ये लेवल सेंसिटिव इंडेक्स दिखा सकता है ऑन द अपसाइड एंड एज वेल एज डाउन साइड, दोनों तरफ के मैंने लेवल्स आपको दे दिए हैं। मैं ऑलरेडी आपको ये बता चुका हूं कि भाई जो अगस्त 24 को पुणे में सेमिनार है उसके लिए आज ही रजिस्टर कर लीजिए। इसके साथ साथ आपको ये बताना चाहता हूं कि डेल्टा एक्सचेंज में भी जो क्रिप्टो सीखना चाहते हैं और जो चाहते हैं कि हमारा 2 दिन का जो फ्री सेशन है उनको मिले, 2 डेज का फ्री सेशन है दोस्तों हमारा, और किसी भी सैटरडे संडे को इवनिंग में ये 2 दिन का फ्री सेशन होते हैं। तो अगर आप भी क्रिप्टो करेंसी सीखना चाहते हैं तो आज ही आप भी उस लिंक से, हमारे उस लिंक से जुड़ सकते हैं डेल्टा एक्सचेंज में, और स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा जो नंबर वहाँ पे व्हाट्सएप नंबर दे रखा है। तो उससे क्या होगा, हमारी टीम आपको अगले जो बैच होगा 2 डेज का उसमें आपको ऐड कर लेगी, ग्रुप में भी आपको ऐड कर लिया